एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मैं हूँ अंजलि। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम सब भी एकदम ठीक है। एंड आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock हो रहा है और बस मैं यहाँ पे उठ के आ गई हूँ और झाड़ू लगा रही थी इतनी देर में कि सिबू भी उठ के आ गया और देखो साइड में सोफे पे बैठा हुआ है। अभी आजकल ये अर्ली मॉर्निंग ही उठ जाता है और देबू के उठने से पहले ये उठ जाता है। तो बच्चे मतलब मैंने देबू को उठा ही रही थी और यहाँ पे आ गई हूँ मैं अपने लिए। आज मैंने पानी गर्म कर लिया है, सुबह ही सुबह कर लिया है। थोड़ा सा मेरे पास टाइम है तो सोचा कि पहले पानी ही पी लेती हूँ। तो यहाँ मैंने एक लहसुन की कली छील के खा ली है। आजकल मैं एक लहसुन की कली खा रही हूँ सुबह सुबह, क्योंकि मेरे बताया था ना मेरे घुटने में दर्द पता नहीं कैसे चालू हो गया है। राइट लेग की, राइट हैंड नहीं सॉरी। तो मतलब अभी कुछ लोगों ने बोला है कि लहसुन की कली खाने से अच्छा रहता है, इसीलिए मैं आजकल सुबह सुबह लहसुन की कली खाती हूँ। और लाइट ऑन नहीं करने देते हैं बच्चे, सुबह सुबह उठ के आते हैं ना तो आंखों में चुभती है, इसलिए बस खाली किचन की लाइट ऑन की थी मैंने। हॉल में लेट रहे थे बच्चे और अब आ गई थी मैं किचन में और यहाँ सब्जियां वगैरह छील रही हूँ। और यहाँ मैंने थोड़ा सा गर्म पानी करने के लिए रख दिया है, क्योंकि देबू है ना सुबह ठंडा पानी हो जाता है तो नहाता नहीं है, तो थोड़ा सा गर्म पानी मिक्स कर लेता है तो ये है कि वो नॉर्मल जैसा हो जाता है। और यहाँ मैंने भुट्टे छीले हैं ये मैंने, और साथ के साथ कचरा भी मैं अपना पॉलीथीन में करके रख देती हूँ। मैं डस्टबिन में नहीं करती, पॉलीथीन्स रखती हूँ मैं। तो ये देखो ये डस्टबिन वाली जगह है, वहाँ पॉलीथीन्स रखती हूँ। बस पॉलीथीन में करती हूँ और तुरंत कचरे वाले जो आते हैं लेने के लिए उनको दे देती हूँ पॉलीथीन्स निकाल के। तो डस्टबिन भी है रखा हुआ है पास में, लेकिन वो बस रखा ही रहता है। जब ज़्यादा कचरा हो जाता है तब उसमें ट्रांसफ़र होता है। और यहाँ मैं चॉप कर रही हूँ सब्जियों में मैंने चॉप की है और गाजर, टमाटर, प्याज और कॉर्न इसमें मैंने डाले हैं। ये मैंने सूजी रात को ही भिगो के रख दी थी। आज मैं अप्पे बना रही हूँ, तो रात को मैंने भिगो के रख दी थी सूजी और मैंने सारी सब्जियां डाल दी है। और सब्जियां डालने वाली क्लिप है ना सूट नहीं हो पाई थी, भूल ही गई थी मैं। मतलब मैंने चालू तो किया था लेकिन पता नहीं कैसे बंद हो गया था वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली। तो सारी मैंने सब्जियां डाल ली हैं और यहाँ मैंने अप्पे स्टैंड भी रख दिया है। अभी मैं कुछ दिन पहले मैंने आपको दिखाया था एक ब्लॉग में कि मैं अप्पे स्टैंड ये खरीद के लाई हूँ नया। तो बस मैंने आज मतलब पहली बारी मैं उसमें बना रही थी। तो थोड़ा सा है ना बैटर थिक रखना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, तभी हमारे अप्पे अच्छे बनते हैं। और बस मैंने एक इनो डाल ली है इसमें, तो इनो डाल ली थी और मीडियम फ्लेम पे इसको रखना है। और इसके साथ है ना स्टील का लेड आया है, लेकिन वो है ना वो जो लेड है वो थोड़ा सा ऐसा है कि अंदर की साइड पिचका हुआ जैसा, तो वो अप्पे से चिपक रहा था। इसीलिए फिर मैंने क्या किया कि ये मेरे पास कढ़ाई का ट्रांसपेरेंट लेड है, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है तो मैंने इसका यूज़ कर लिया। अब ये मेरे काम आ जाएगा। एक साइड सिक गए थे, चेक करते रहना, दूसरी साइड थोड़ा सा ऑयल लगा के हमें पलट देना है। और बहुत ज़्यादा अच्छे बने थे, बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बने थे, एकदम फ्लफ़ी से बने थे, मतलब काफ़ी अच्छे बने थे। आप चाहे तो इनो नहीं डालना चाहे तो थोड़ा सा सोडा डाल दो, उससे भी काफ़ी अच्छे बनते हैं। तो यहाँ देखो मेरे सिक गए थे अप्पे। इसको मीडियम फ्लेम पे ही सेकना है, तेज़ आंच पे नहीं सेकना, नहीं तो क्या होता है कि ऊपर से तो सिक जाते हैं लेकिन अंदर से कच्चे जैसे रह जाते हैं। तो बस मैंने यहाँ पे सारे अप्पे बना लिए थे और ये लास्ट का डाल रही थी, क्योंकि मैं सिबू के लिए भी लंच में वही दूंगी अप्पे, और अपने लिए भी अभी मैंने बना ही लिए थे साथ में कि मैं भी खुद भी नाश्ता जब नहा धो के करूँगी तब अप्पे ही खा लूँगी, बार बार क्या बनाऊँगी। अपने लिए मेरा यही होता है कि जो चलता है मेरा। तो बस यहाँ पे मैंने अप्पे चढ़ा दिए थे और ये मैंने लगा दी है देबू के लिए थाली। उसको नाश्ता करा के ही भेजती हूँ मैं। और देखो मैं यहाँ पे दिखा रही थी आपको मेरे अप्पे कितने फ्लफी बने हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे बने थे, अंदर से एकदम सॉफ्ट जैसे। और सब्जियाँ मैंने क्या क्या डाली थी, हाँ मैं बता देती हूँ। गाजर डाली थी, टमाटर डाले थे और प्याज डाली थी। मैंने हरी मिर्च नहीं डाली बच्चों के लिए, इसलिए आप चाहे तो डाल सकते हो इसमें। हाँ एक और चीज़ डाली थी, चिली फ्लेक्स, और मैंने डाला था ऑरिगेनो। हाँ तो मैंने मतलब ये लाल मिर्च पाउडर ये नहीं डाले थे, चिली फ्लेक्स ऑरिगेनो डाल दिया था, जिससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आ गया था अप्पे में। तो देखो यहाँ पे मैंने मतलब अप्पे वगैरह बन गए थे, यहाँ लंच भी पैक कर दिया था, वाटर बोतल वगैरह भर दी और ये तैयार होके आ गया है। और आजकल सिबू भी जा रहा है साथ में, छोड़ने के लिए ही जाता है। तो बस यहाँ पे मैं थोड़े से बाल वगैरह ठीक कर रही थी, अच्छा नहीं लगता है ऐसे आप बिना बाल वगैरह ठीक किए हुए चले जाओ तो। और
सुबह के ही होता है, सुबह से टाइम तो मिलता नहीं है। तो बस यहाँ पे मैंने लगा लिया जूड़ा, क्योंकि हमारे यहाँ सुबह सुबह भी गर्मी हो रखी है। अभी पता नहीं क्यों बालों से तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है, मन करता है बस जूड़ा बना के रहो, एक आदत जैसी हो जाती है। काफ़ी टाइम से गर्मी में जूड़ा बना के रह रहे थे ना, तो आदत जैसी हो गई है। तो यहाँ मैंने अपने लिए चाय चढ़ा दी है और यहाँ अब मैं बैठ के खिलाऊंगी शिवा को खाना। जब तक मेरी चाय भी बन जाएगी, धीमे मतलब मैं स्लो फ्लेम पे बनाने रख देती हूँ। अब इसको खाना पीना खिलाती रहती हूँ बैठ के, और इतनी देर में चाय भी बन जाती है। हाँ, तो बस मैंने चाय बन गई थी, पी ली थी, और यहाँ मैं अब टिफ़िन तैयार करने आ गई हूँ। सिबू का टिफ़िन में बस वही अप्पे ही दिए मैंने उसको सॉस से, और उसका ये वाटर बोतल भी भर दी है, उसका लगा रही थी ये बैग। और फिर उसके बाद मैं इसको नहला दिला के लेके आई थी और इसको तैयार कर रही हूँ। अभी इसको तो प्रॉपर तैयार करना पड़ता है, छोटा है अभी 3.5 साल का ही है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। और बस यहाँ ये नहा के आ गया था, कॉम वगैरह कर रही थी। और यहाँ पे देखो इसने ये बैलून ले लिया है, जो अभी सेलिब्रेशन किया था ना तब आया था, तब वो उसको लेके घूम रहा है। अभी तो बातें बहुत ज़्यादा बनाता है अभी, लेकिन हाँ ये है कि अभी चाह रहा है, खुश होके जा रहा है, तो बड़ा अच्छा लगता है। अपने आप ही मतलब वो अपने आप तैयार होने के लिए बोलता है, चलो मुझे नहला दो, ये कर दो। तो बस उसको मैं अब स्कूल छोड़ के आ गई थी और आके लग गई थी अपने काम पे, क्योंकि अब मुझे मतलब 1 घंटे में पूरा काम तैयार करना है, कंप्लीट करना है, इसीलिए बस आके सीधे लग ही जाती हूँ, बैठती नहीं हूँ बिल्कुल भी। अगर आप सुबह का टाइम ऐसा होता है, अगर आपने 5 मिनट भी ले लिए ना, बैठ गए, तो वो काम फिर बाद में और ज़्यादा बढ़ ही जाता है। तो इसीलिए मतलब मैं बस लग ही जाती हूँ। यहाँ सोफ़ा मैंने डस्टिंग कर ली थी, डस्टिंग कर रही हूँ अपने घर की, और बेडशीट वगैरह हिला रही हूँ। अभी बारिश का मौसम है, तो इस मौसम में थोड़ा सफाई का भी काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। और भी जो धूल मिट्टी आती है ना, वो सीधे चिपक ही जाती है। और गर्मियों के मौसम में ऐसा होता है, धूल मिट्टी आती है तो, लेकिन वो इतना चिपकती नहीं है फर्नीचर वगैरह से और ये सब चीज़ों से, लेकिन अभी तो एकदम चिपक जाती है। तो पूरे फर्नीचर से काफ़ी क्लीन करना पड़ता है। और आज तो है बृहस्पतिवार, तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा डीप क्लीन नहीं किया है कुछ भी, क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं कि बृहस्पतिवार को ये नहीं, जाले वगैरह नहीं साफ़ करने चाहिए। हालांकि बहुत से लोग तो पोंछा भी नहीं लगाते हैं, लेकिन मैं तो देखो पोंछा वगैरह लगाती हूँ, कपड़े भी धोती हूँ। मैंने ऐसा कोई नियम नहीं कर रखा है, क्योंकि नियम तब करो जब आपके माने जा सके। मेरा नहीं चल सकता है, क्योंकि मुझे ड्रेसेस वगैरह धोनी होती हैं बच्चों की। कभी ऐसा होता है कि कल ही उन्हें पहननी है, तो वो सब चीज़ें, और मेरे हस्बैंड की भी ड्रेस वगैरह होती हैं, तो उनका कोई फिक्स तो है नहीं कि अरे आज नहीं जाएंगे। ऑफिस वाला वर्क होता है तो फिक्स होता है, और इनका ऑफिस वाला वर्क नहीं है तो वो फिक्स नहीं होता। तो इसीलिए मतलब मैंने ऐसे कोई नियम ही नहीं बना रखे हैं जिसको फॉलो करने में कोई प्रॉब्लम हो। तो ये है कि अपने अकॉर्डिंग जैसा होता है वैसा देखो हम मानते हैं, और लेकिन अब जैसा है वैसा कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने अपने पूरे घर की डस्टिंग कर ली है, झाड़ू पोंछा कर लिया था, ये नहा धो के आ गई थी मैं। और यहाँ पे कॉम वगैरह कर रही हूँ। नहा तो थोड़ी देर की ली थी, और बस सुबह सुबह बिना नहा के कॉम वगैरह नहीं करो तो नहाए जैसा नहीं लगता है, इसीलिए थोड़ा सा मैं कॉम वगैरह कर रही थी। हेलो एवरीवन, तो देखो मैं यहाँ पे तैयार होके आ गई। थोड़ा सा टचअप किया है, क्योंकि बाहर निकलते हैं थोड़ा प्रेजेंटेबल लगना भी ज़रूरी हो जाता है। और मैंने नहा तो काफ़ी देर की ली, 10 बजे मैं नहा ली थी, काम भी एकदम फ्री हो गया था। मैं थोड़ा सा वीडियो मिक्सिंग करने लग गई थी, अपनी कुछ वीडियोस वगैरह मुझे डालनी थी। और देखो जब बाहर से लाइट पड़ती है ना, तो अपना फेस एकदम ब्लैक होने लग जाता है। अब मैं जाऊँगी, कितना टाइम 11 o'clock हो रहा है, तो बस थोड़ी देर बैठूंगी क्या मतलब थोड़ा सा काम है, कुछ कर लूँगी, और फिर जाऊँगी शिवांश को लेने के लिए। यहाँ पे देखो मैंने दाल गला दी है, ये मैंने दाल गला के रख दी है, क्योंकि दाल आके बनानी है मुझे। और बस काम तो पूरा फ्री है, बस मशीन नहीं लगाई है अभी मैंने, और देवांश आएगा उसके बाद मशीन लगाऊंगी। जो मेरे हाथ से धोने वाले कपड़े होते हैं वो धो दिए हैं, तो अभी तो फ्री हो गई हूँ। बस अब उसको लेने जाना है, क्योंकि अगर लेट हो जाओ ना तो कहता है कि अरे आप लेट कैसे हो गए, आपने चीटिंग नहीं की, आपको बैठना था वहाँ पे। तो बस अब थोड़ी देर में जाऊँगी लेने के लिए उसको। हाँ, जल्दी काम फ्री हो गया था, फटाफट काम कर लिया था। और अभी मतलब जिस दिन पतिदेव घर में नहीं होते उस दिन मैं एक्स्ट्रा काम नहीं निकालती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर काम मैंने एक्स्ट्रा निकाल लिया, देखो हमारी लिफ्ट की आवाज़ आ रही है, मतलब मैंने अगर
एक्स्ट्रा काम निकाल लिया और मैं लेट हो गई तो बच्चों को लेने का हो जाता है, उसको 11:30 बजे मुझे लेने जाना होता है, तो इसीलिए मतलब मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं निकाला। हालांकि काम बहुत है, छोटे मोटे जैसे हो जाते हैं, देखते हैं हो जाएंगे वो। चलो चलती हूँ, लेने जा रही हूँ। कहाँ से आई हुई है बताओ पहले मम्मा को। स्कूल से। क्या किया था आपने स्कूल में? कुछ नहीं करते हो आप स्कूल में। क्या किया था? शिबू को ले लिया है, कपड़े चेंज करा दिए लाके, फटाफट से कराती हूँ, नहीं तो फिर बाद में खेलने लग जाता है, तो फिर करता नहीं है कपड़े चेंज। अब आ गई किचन में मैं, और फटाफट से दाल चढ़ा दूँ, आटा लगा दूँ, और इसको दे रही हूँ ये चौकोज, क्योंकि लंच में खा के नहीं आया, कुछ भी अपने दिए थे 3, खाली 1 खा के आया है। अभी कह रहा है कि मुझे चौकोज खाने हैं तो खा लेगा। शिवा बस बेटा, भीग रही हो, बंद करो। हाँ बस हो गया। दाल चढ़ा देती हूँ पहले मैं, फिर चॉपिंग वगैरह करूंगी। बस वहाँ पे शिबू बुक को लाके सब कुछ कर दिया। अब यहाँ मैं अपनी दाल जो गला के गई थी ना, वो छोटे बर्तन, अब मैंने कुकर में कर लिया। अब इसको 5-6 बार धो के चढ़ा दूंगी। ये है कि हम दाल पहले से गला के रख देते हैं ना, तो खाली बस 1 या 2 सीटी में हमारी दाल बन के तैयार हो जाती है, तो अच्छा रहता है। मैं देखो मेरा तो मतलब मैं ऐसा ही करती हूँ, अगर मुझे पता है कि मुझे दाल बनानी है तो मैं थोड़ी देर पहले ही गला के रख देती हूँ, जिससे कि वो आसानी से गल भी जाती है और जल्दी भी बन जाती है। बस यहाँ पर मैंने दाल चढ़ा दी है, हल्दी नमक और हींग डाल के, और फिर मैं लगाने लग गई थी यहाँ आटा। और अभी मुझे बस ये आधा या 1 घंटे में पूरा खाना बना के फिर उसको लेने जाना है। मैं खाना बना के ही जाती हूँ, जिससे कि ये है कि आके वो तुरंत खाना खाने तो भी लग जाता है। मैं उस भूखे आते हैं बच्चे, ऐसे ही है, और भले वो कुछ ज़्यादा नहीं खाएंगे, लेकिन बस उनको खाना चाहिए होता है। अरे मम्मा क्या बनाया है, क्या बनाया है, इस टाइप से करते हैं, तो मेरा भी काम हो जाता है। दाल चढ़ा दी है, आटा लगा दिया है, तो अब मैं आ गई हूँ मशीन में कपड़े डालने। हाँ बेटा। अच्छा, खतरनाक सपना देख ले मासा ने। जब तक देवांश आएगा ना, तब तक जैसे ये सोख हो जाएंगे कपड़े, और फिर उसकी भी ड्रेस डल जाएगी। तो ये है, ड्रेसेस का काम बहुत होता है, ड्रेसेस धोना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर उसको बार बार पहन के आने। हालांकि उसकी आज हाउस यूनिफॉर्म है, तो लेकिन कल की ड्रेस है, बच्चों के कपड़े हैं। मैं अपने जैसे सूट वगैरह होते हैं उनको तो हाथ से धो के डाल देती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा कपड़े मुझे हाथ से नहीं धोए जाते, तो अभी मशीन लगा दूंगी। मैं सोक वाली लगाती हूँ, मेरे में सोक है 1.5 घंटे का है, मेरे कपड़े साफ एकदम साफ कर देती है। इसीलिए अभी से लगाऊंगी तो देवांश आएगा, जब तक ये सोक हो जाएंगे उसके कपड़े फिर इसमें डल जाएंगे बीच में, और फिर धुल जाएंगे। तो मशीन लगा दूँ पहले। कपड़े वगैरह डाल के आई थी, तो शिबू है ना फ्रिज में देखता रहता है कि क्या है खाने को, तो उसको मेयोनीज़ मिल गई थी, तो बस ब्रेड निकाल लिया। बोल रहा है कि मुझे मेयोनीज़ लगा के दे दो ब्रेड पे, मैं खाऊंगा। हालांकि ये खाएगा नहीं मुझे पता है, लेकिन अब ऐसे ही है, जिद पकड़ जाती है, बच्चे तो पकड़ जाते हैं। और फिर मैंने यहाँ पर चढ़ा दी है कढ़ाई में तेल डाल दिया, और यहाँ मैं कट कर रही हूँ लहसुन। मुझे बड़ा आलस लगता है लहसुन कट करने में, बहुत छोटा होता है और बहुत ध्यान से करना पड़ता है। और बस यहाँ पे मतलब कढ़ाई गर्म हो गई थी, साथ के साथ डाल दिए। अब मैंने फटाफट वाला काम कर रही हूँ, तो मैं साथ के साथ चॉपिंग भी करती जा रही हूँ और छौंकती भी जा रही हूँ दाल, तो जिससे कि ये है कि जल्दी फटाफट बनता है खाना। तो मोस्टली मैं ऐसा ही करती हूँ, एक साइड से चॉपिंग करती जाऊँगी, एक साइड से बनाती जाऊँगी, इस टाइप से बन जाता है। तो बस यहाँ पे देखो दाल भी तैयार हो गई थी, और दाल मैंने आज बनाई है मिक्स दाल। हाँ, मैं बताना तो भूल ही गई आपको कि क्या दाल बनाई है। मिक्स दाल बनाई है, और प्याज टमाटर लहसुन अदरक डाल के तड़का मारा है, और लास्ट में थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, बहुत ज़्यादा अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। अब यहाँ बना रही हूँ मैं रोटियाँ, तो बस यहाँ रोटी बना रही हूँ। और एक मेरे पास कमेंट आया है यार, उसका मुझे कुछ आंसर देना ज़रूर। किसी ने बोला है कि गैस पे आप है ना रोटियाँ फुलाते हो तो उससे कैंसर हो जाता है। मैं तो पहली बार सुन रही हूँ, मतलब पहली बार ही बाकी सुना है मैंने, ऐसा होता है क्या, पता नहीं यार, मुझे तो इस चीज़ का कोई नॉलेज नहीं है। देखो खाना बना के आई हूँ, लेकिन पसीने इतने आ गए, बहुत ज़्यादा पसीने हो गए। और देखो ये मोबाइल देखने लग गया है। मैं अब बस टाइम हो गया है देखो लाने का, बस 5 मिनट में निकलूँगी, उसको लाने जाना है बाहर। काफ़ी गर्मी है, हालांकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, कभी आती है कभी जाती है, लेकिन गर्मी काफ़ी हो जाती है।
आप पंखे के नीचे बैठे रहो ना तो बिल्कुल गर्मी नहीं है हमारे यहाँ पे वैसे, लेकिन काफ़ी हो गई है। हाँ बेटा, इनको सब कुछ पता चलना चाहिए। ये रहेंगे, इनको अभी से मोबाइल चाहिए, पता नहीं कौन है। तो चलो लेके आती हूँ भाग भाग के। देबू को स्कूल से ले आई थी और खाना तो तैयार था, खाना लगा लिया और हम सब यहाँ बैठ के खा रहे हैं खाना। उसको गर्मी इतनी लग रही थी कि उसने टी शर्ट नहीं पहनी थी, शॉर्ट्स तो मैंने ज़बरदस्ती पहनाया था, नहीं तो बच्चे ऐसे ही हैं, अपने मन के मूड ही होते हैं। अब ये क्या टीवी देखने में इतना बिजी हो जाते हैं कि इनको कपड़े भी नहीं पहनने होते, और यहाँ पर हम सब खा रहे हैं खाना मिल के। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर व्लॉग पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड राधे राधे, बाय।